हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मीट सी कंप्लीट आईटी वर्ल्ड में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, ओपन सोर्स क्या होता है और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओएस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएस क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का ही स्टैंड फॉर है, फुल फॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है जो ह्यूमन द्वारा दिए गए आदेशों को हार्डवेयर के भाषा में ट्रांसलेट करके हार्डवेयर को देता है तथा पुनः ह्यूमन संबंधित भाषा में ट्रांसलेट करके आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट दिखाता है। एक्चुअली ओएस क्या करता है, तो एक तरीके से ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब एक कोई यूज़र जो है अपने आदेश देता है, तो जब यूज़र आदेश देता है तो वह ह्यूमन के द्वारा जो है जो दिए गए आदेश होते हैं उनको हमारा हार्डवेयर नहीं समझ सकता। ऐसे कंडीशन में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल उठाएंगे। फिलहाल ये देखिए, इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। ओएस क्या करता है, तो हार्डवेयर, यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, अब इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे ये हमारा क्या है, एक यूज़र है। लाइक सपोज दैट आप हैं ये, ठीक है, आप और आपका ये हो गया हार्डवेयर। आप ये हैं और ये आपका हार्डवेयर हो गया। और आपके पास जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। लेकिन एक यूज़र अपने आदेश को जो है डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन नहीं करा सकता, और ना ही कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डायरेक्टली आप हार्डवेयर पर रन करा सकते हैं। अब इस प्रकार के कंडीशन में जो है हमें ज़रूरत पड़ती है ओएस की। अब ओएस क्या करता है, यूज़र जो है डायरेक्ट हार्डवेयर पे कोई आदेश न देके वो कहाँ देता है, ओएस के थ्रू हार्डवेयर पे देता है। ओएस आपके द्वारा दिए गए आदेशों को ट्रांसलेट करके हार्डवेयर पे रन या फिर एग्जीक्यूट कराता है। ठीक उसी प्रकार से जब ओएस हमारे हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है तो हम एप्लीकेशन भी ओएस की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने ये देखा कि ओएस क्या है। तो ओएस प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। अब डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ ओएस। ओएस को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू यूज़र, अकॉर्डिंग टू फीचर्स और अकॉर्डिंग टू टास्क। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है CUI या फिर CLI। CUI का स्टैंड फॉर है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, या फिर CLI कमांड लाइन इंटरफेस। इसको हम डॉस मोड भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम विंडो मोड भी कहते हैं। यहाँ हमारा माउस और कीबोर्ड दोनों वर्क करता है, जबकि CLI में या CUI में हमारा केवल कीबोर्ड के द्वारा कार्य किया जाता है। इसका थोड़ा सा लुक जो है, CUI का जो लुक होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जब आप पहले के समय में देखेंगे तो इसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था आपका। लेकिन आज के डेट में लेटेस्ट टाइप में कुछ इस प्रकार के लुक का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा विंडो कहलाता है और ये हमारा डॉस मोड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये दो टाइप के होते हैं, एक तो टेक्स्ट मोड, दूसरा हमारा विंडो मोड। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र की। अगर यूज़र के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंगल यूज़र और दूसरा होता है मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र में आपका एक ही यूज़र एक कंप्यूटर पे कार्य कर सकता है। इस पे एक ही अकाउंट बनता है जिस पे हमारा एक यूज़र वर्क एक समय में कर सकता है। लेकिन मल्टी यूज़र के केस में होता क्या है कि हमारा जो ये यूज़र होते हैं बहुत सारे होते हैं, और इस पे बहुत सारे अकाउंट बन सकते हैं, और उन अकाउंट पे एक साथ कई यूज़र जो है वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू यूज़र ये दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल यूज़र और दूसरा होता है मल्टी यूज़र। अकॉर्डिंग टू फीचर्स, अब फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये
दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है क्लाइंट ओएस। अब क्लाइंट ओएस क्या होता है? तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन एवं मल्टीमीडिया से संबंधित फीचर्स अत्यधिक होते हैं। ये घर या ऑफिस में उपयोग किया जाता है। एक्चुअली इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये जनरली होम या ऑफिस में ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जैसे मल्टीमीडिया में आप कह सकते हैं गाना सुनना, वीडियो गेम, मूवी देखना या कोई एप्लीकेशन है उस पर कार्य करना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो है आपके क्लाइंट पीसी जो होते हैं उन पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन सर्वर ओएस इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी से संबंधित फीचर्स अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये जो आपका सर्वर होता है इसमें क्या होता है, तो आप देख सकते हैं जैसे ये बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, जैसे आप जीमेल या फेसबुक ये सब यूज़ करते होंगे, तो ऐसे कंडीशन में एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। और जाहिर सी बात है जब ढेर सारे क्लाइंट एक पीसी पर ही कोई डाटा एक्सेस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सर्वर ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस पे सिक्योरिटी से संबंधित फीचर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दो टाइप का होता है। COS, इसको हम क्लाइंट OS को हम COS भी बोलते हैं, और सर्वर OS को हम लोग NOS के भी नाम से जानते हैं। अब अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टास्क की, तो अकॉर्डिंग टू टास्क की ये दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल टास्किंग और होता है दूसरा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में ये टाइम शेयरिंग होता है। जैसे सिंगल टास्किंग में एक बार में एक ही कार्य किया जा सकता है, और इसका सीधा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं डॉस से। और मल्टीटास्किंग में होता है जैसे एक साथ हमने कई टास्क रन कराए, अब उसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग होता है। हर एक ऐप्स जो है आपका जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको 1 बाय 1 करके टाइम शेयरिंग मेथड का यूज़ करते हुए आपका प्रोसेसर रन कराता रहता है। तो इस प्रकार के टास्क, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल टास्किंग में, जैसे आपका ये यूज़र है, अभी आप देख सकते हैं डॉस मोड पे एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है, तो ये हमारा सिंगल टास्किंग हुआ। लेकिन यहीं पर जब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की, तो मल्टीटास्किंग में ये बंदा एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है, और इसको कहते हैं हम मल्टीटास्किंग।